ब्रांडेड कपड़ों की फ्रेंचाइजी कैसे लें? ब्रांडेड कपड़ों की फ्रेंचाइजी लेने का फ़ायदा है या लोकल की होलसेल मंडी से कपड़े की दुकान या कपड़ों का शोरूम खोलने का फ़ायदा है? आखिर फ्रेंचाइजी का काम क्या होता है? फ्रेंचाइजी लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है और फ्रेंचाइजी लेने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? आज की वीडियो में मैं ये टॉपिक आपको कवर करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कमेंट्स आपके आए थे कि सर हमें फ्रेंचाइजी लेनी है किसी ब्रांड की, तो हम कैसे लें और कितना फ़ायदा हमें इसमें हो सकता है, क्या प्रोसीजर है, सारा इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फ्रेंचाइजी आखिर होती क्या है। यदि आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के ब्रांडेड कपड़े या उस कंपनी का प्रोडक्ट, उसकी सर्विस और उसकी क्वालिटी अपने शहर के अपने आउटलेट में बेचने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इसके बदले में आपको फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ती है उस फ्रेंचाइजी ओनर को जिसकी वो फ्रेंचाइजी है। उम्मीद करता हूं फ्रेंचाइजी का अर्थ समझ में आ गया होगा। छोटे शब्दों में मैं कहूं तो किसी एक व्यक्ति ने अपना ब्रांड का नाम बनाया और उसका नाम चल गया, जैसे कि पीटर इंग्लैंड, लिवाइस, रेंगलर, रेड टेप, ट्रेंड्स, ये इस तरह के नाम हैं जिनको सुनकर के लोग खींचे चले आते हैं। इस तरह की फ्रेंचाइजी आउटलेट यदि आप अपने शहर में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्रेंचाइजी के कंपनी से मिलना पड़ेगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने प्रोडक्ट का नाम बनाया, अपना ब्रांड बनाया, अपनी सर्विस बनाई, अपनी क्वालिटी बनाई और उसका नाम पूरे इंडिया में कर दिया, पूरे विश्व में कर दिया, तो वो व्यक्ति दूसरे लोगों को अपने अपने शहरों में अपने नाम का आउटलेट खोलने की इजाज़त देता है, उसकी सर्विस को बेचने की इजाज़त देता है, उसके माल को बेचने की इजाज़त देता है। इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी, जिसके बदले में आपको कुछ फीस देनी पड़ती है। प्रत्येक कंपनी की फीस अलग अलग होती है, प्रत्येक कंपनी का टारगेट अलग अलग होता है, प्रत्येक कंपनी का मार्जिन अलग होता है, प्रत्येक कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी अलग होता है, प्रत्येक कंपनी के आउटलेट का साइज भी अलग होता है। लेकिन फिर भी लेकर के 600 स्क्वायर फीट से लेकर के और 1500 स्क्वायर फीट तक में एक अच्छी फ्रेंचाइजी ओपन हो जाती है। अब आप लोग कहोगे कि सर फ्रेंचाइजी लेने का हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने माल को, अपने प्रोडक्ट को बेचने की। सपोज कीजिए आपने लिवाइस का फ्रेंचाइजी आउटलेट अपने शहर में खोल लिया, तो क्या आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि लिवाइस एक अपने आप में ब्रांड है। अपने आप में उसने ऐसा नाम कमाया है कि लोग बिना मार्केटिंग के ही ये नाम सुनकर आपके आउटलेट पर आएंगे और आपकी सेल बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो आपका मुनाफा बढ़ेगा कि आपके शहर में भी लिवाइस का शोरूम यहाँ पर है, डायरेक्ट लोग आएंगे, माल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है। रेट पर कोई भी फोकस नहीं करता। सबको पता है कि जो भी फ्रेंचाइजी आउटलेट है उस पर रेट महंगा मिलता है। और महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अपने नाम को बचाने के लिए क्वालिटी मेंटेन करती है कंपनी, इसलिए क्वालिटी तो कभी भी कम हो ही नहीं सकती। जिस कंपनी ने अपना नाम बना लिया उस कंपनी का आउटलेट यदि आप खोलते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मार्केटिंग आपको नहीं करनी पड़ती, सेल ऑटोमेटिक होनी शुरू हो जाती है और आपकी कमाई होनी शुरू हो जाती है। अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। अब आप कहोगे कि सर इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? यदि हम फ्रेंचाइजी आउटलेट ना खोले, उतना ही पैसा हम अपनी लोकल होलसेल मार्केट से खरीद करके लगा ले, उसी तरह का शोरूम बना ले, तो हमें क्या नुकसान है? हमें किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, उससे कम इन्वेस्ट में हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, अच्छा शोरूम बन जाएगा। तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, आपको ग्राहक बुलाने के लिए खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में आपको अपना नाम, अपनी क्वालिटी लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। क्या आपकी क्वालिटी का इतना विश्वास है जितना ब्रांडेड कपड़ों का विश्वास है? कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो नाम बन चुका है उसकी क्वालिटी के आगे आपकी लोकल होलसेल की मार्केटिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, सब जानते हैं।
कपड़ा सस्ता होता है, सस्ता मिल जाता है, मगर आपको आउटलेट में, फ्रेंचाइजी आउटलेट में महंगा होने के बावजूद भी ग्राहक ज़्यादा होते हैं। और आपके फ्रेंचाइजी आउटलेट के आसपास यदि छोटी मोटी दुकान है तो वो आउटलेट उन छोटी मोटी दुकानों को खा जाता है, यानी कोई ग्राहक नहीं होते। आज के समय में 1000 रुपये जोड़ी कपड़ा बहुत आराम से लोकल होलसेल की मार्केट पे आ जाता है, लेकिन 1000 रुपये की जीन्स, 1000 रुपये की शर्ट आउटलेट पर रहती है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। उसका कारण एक यही है, लोगों की सोच यही है कि हम ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे तो अच्छी क्वालिटी होगी, लोग हमारी तारीफ करेंगे कि देख ब्रांडेड कपड़े पहन रखे हैं, और वो कपड़ा हमारा सालों साल चलेगा। जितने हम लोकल होलसेल की मार्केट से खरीद करके लाएंगे उतना तो, उससे ज़्यादा तो बेनिफिट एक बार कपड़ा खरीदने में हो जाएगा। लोकल होलसेलर के पास आपकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन जब आप फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो वहाँ पर कंपनी के रूल से चलना पड़ता है, कंपनी के अनुसार आउटलेट तैयार कराना पड़ता है, कंपनी के ही अनुसार आपको लड़के रखने पड़ते हैं। आप सारा काम खुद नहीं कर सकते, स्टाफ जरूर रखना पड़ेगा। सारा काम कंप्यूटराइज्ड होता है, बिना बिल के काम कोई नहीं हो सकता है। क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, क्वांटिटी भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। कोई माल शॉर्ट आपको नजर आ रहा है तो तुरंत कंपनी से वो माल वहां पर आपके शोरूम में उपस्थित होना चाहिए। बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होती है, मगर यदि आप कंपेयर करें लोकल होलसेल के कपड़ों से और ब्रांडेड कपड़ों की फ्रेंचाइजी से, तो मैं कहूँगा कि यदि आपने ब्रांडेड कपड़ों की फ्रेंचाइजी ले रखी है, जिस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा होता है, कमाई भी आपके लोकल की शॉप खोलने से ज़्यादा हो जाएगी। बाबूजी बनकर बैठेंगे, आपका एक नाम होगा कि ये वाली फ्रेंचाइजी वहाँ पर है, वहाँ पर लोगों की भीड़ रहेगी, समय समय पर डिस्काउंट भी चलता रहता है, ऑफर्स भी चलते रहते हैं, क्वालिटी के ऊपर कभी ग्राहकों की शिकायत आपकी नहीं आएगी। रेट के बारे में बार्गेनिंग कस्टमर आपसे नहीं कर सकता फ्रेंचाइजी आउटलेट में, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और लोकल होलसेल में आप कितना भी बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा ले आए, कितने भी अच्छे रेट में आप उसे बता ले, लेकिन बिना बार्गेनिंग के कोई कस्टमर रह नहीं सकता। ये सबसे बड़ा अंतर आपका फ्रेंचाइजी लेने में है और लोकल होलसेल या लोकल कपड़े की दुकान खोलने में है। तो यदि आपको लेनी है फ्रेंचाइजी तो किस तरीके से ले, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप सुनिए, किसी भी कंपनी की कपड़े की आपको फ्रेंचाइजी लेनी है अपने आउटलेट में, उसका क्राइटेरिया क्या होता है ये जानने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपको उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए। सपोज कीजिए लिवाइस की आपको लेनी है, तो लिवाइस की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ ऑप्शन, जैसे कि बिजनेस विद अस, इस तरह का आपको हाईलाइट होता हुआ कोई टैग्स दिखाई देगा। फॉर बिजनेस इस तरह का टैग्स दिखाई देगा, कॉन्टैक्ट फॉर बिजनेस इस तरह का टैग दिखाई देगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है और जो जो इन्फॉर्मेशन वो आपके बारे में पूछता है उसको फिलअप करना और अप्लाई कर देना है आपने कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के साथ में। कुछ समय पश्चात, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों के अंदर वहाँ से रिप्लाई आ जाता है कि आपके आईडी पर या आपके फ़ोन नंबर पर कॉल आ जाती है और उसकी सारा क्राइटेरिया वे बता देते हैं कि हमें 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, रोड पर होना चाहिए, जहाँ पर मार्केट है वहाँ पर होना चाहिए या मॉल के अंदर होना चाहिए। ज़्यादातर प्रेफरेंस जो देती है कंपनी मॉल के अंदर देती है या फिर मेन बाजार में देती है, मेन रोड पर देती है, अच्छी जगह पर देते हैं जहाँ पर आवागमन ग्राहकों का बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई अलग हटके हो तो उनकी सेल डाउन ना हो, क्योंकि प्रत्येक कंपनी को सेल चाहिए होती है और ये क्राइटेरिया उनका इम्पोर्टेंट रहता है फ्रेंचाइजी आउटलेट लेने के लिए। अब मैं बात करता हूँ अमाउंट की कि कितने अमाउंट से फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो सकती है। देखिए, लेके 10 लाख रुपए से और 40-50 लाख रुपए तक फ्रेंचाइजी स्टार्ट होती है। यदि आप एक अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो 30-40 लाख रुपए बहुत ही आराम से लग जाते हैं। अब प्रत्येक कंपनी का अलग अलग हिसाब रहता है कि वो आपको कितना देगी या आप अपनी आउटलेट पर कमा करके कंपनी को कितना देगी। कोई कंपनी आपका 10 से 15% कमीशन लेती है, जितनी भी आपकी सेल होती है उसके ऊपर बाकी आपका होता है। कुछ कंपनी परसेंटेज तो लेती है आपकी सेल का,
वे आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो लड़के होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, उनको कुछ सैलरी भी परसेंटेज में देती है, या जो किराया है वो भी कुछ कंपनी परसेंटेज में देती है। सभी कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि 30 से 40 लाख रुपए फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने में लग जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर 30-40 लाख रुपए हम लगाएंगे तो हम एक अच्छी शॉप या अच्छा शोरूम अपने ही लोकल ब्रांड्स के कपड़े खरीद कर लगा लेंगे, एक अच्छे अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े लाएंगे। हाँ, लगा सकते हो, बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आप उस लोकल कपड़े के शोरूम अलग अलग शहर में देखने को नहीं मिलते, इसलिए मार्केटिंग आपको अपने ही बिहाफ पे, अपने ही शोरूम के लिए करनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजी का क्या फायदा होता है? पूरे इंडिया में हर शहर में, बड़े हो या छोटे हो, हर शहर में फ्रेंचाइजी आउटलेट ओपन होता है, ओपन हो रखे होते हैं, तो उनका नाम चलता है। टीवी पर भी एडवर्टाइजिंग आता है, बड़े बड़े स्टार एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो कस्टमर को खींचने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। लेकिन आपके लोकल ब्रांड्स को कस्टमर को बेचने में तकलीफ होती है, क्योंकि उन लोकल ब्रांड्स को कोई नहीं जानता। हाँ, फ्रेंचाइजी उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, जिनके पास 2-4 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। उन्हें तो लोकल होलसेल में जा करके अपने कपड़े खरीदने चाहिए, अपनी शॉप स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन यदि आपके पास एक अच्छा एरिया है, या आप के पास इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे पैसे हैं, तो आप फ्रेंचाइजी की तरफ जा सकते हैं। टेंशन फ्री हो जाते हैं, माल की तरफ से टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्वालिटी की तरफ से टेंशन फ्री हो जाते हैं, मार्जिन की तरफ से टेंशन फ्री हो जाते हैं। स्टाफ केवल हायर करना पड़ता है, जो भी 4-5 बंदे आपके होते हैं शोरूम में, वे हायर करने पड़ते हैं। कुछ कंपनी देती है, कुछ आप अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन जो आपकी लोकल शॉप है या शोरूम है, उससे कहीं ज़्यादा शोरूम की जो फ्रेंचाइजी आउटलेट है उसकी सेल होती है। ये मैंने देखा है। आज के समय चाहे कोई रिक्शा वाला हो या कोई बड़ा आदमी हो, अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाना पसंद करता है, खुद भी अच्छा कपड़ा पहनना पसंद करता है। इसी वजह से लोग आज के समय छोटी दुकानों को छोड़ करके फ्रेंचाइजी आउटलेट पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी आउटलेट में लोकल की जो दुकानें हैं उनमें और आउटलेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा है। 200, 300, 400 रुपए का डिफरेंस आज के समय आ रहा है, इसलिए ब्रांड्स की तरफ को लोग भागते हैं। दोस्तों, यदि आपको भी फ्रेंचाइजी लेनी है तो गूगल पर जाकर किसी भी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, और वहां पर कॉल अस विद बिजनेस या इस तरह का बहुत सारा इंक्वायरी के लिए आपको टैग्स मिलते हैं, हाइलाइट्स होते रहते हैं। आप उन पर क्लिक करके अपनी डिटेल दीजिए, इंक्वायरी कीजिए कितना पैसा लगता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, तो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी कि फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, फ्रेंचाइजी क्या होती हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट्स करें, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर बना करके लाऊंगा। मैं लगभग कुछ जल्दी आपको कुछ बिजनेस टिप्स दे रहा हूं। अभी 3-4 दिन पहले भी बनाई थी, आज बनाई, और उसके 3-4 दिन बाद भी या 1-2 दिन बाद भी, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं फिर बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। राम राम।